Hello, welcome to my channel SK Helping Hands। डिटर्मिनर्स की सीरीज़ में आज हम देखेंगे सम एंड एनी। इसके साथ में ही इससे रिलेटेड जो अलग वर्ड्स हैं समवेयर, एनीवेयर, समथिंग, एनीथिंग, उनको भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सम और एनी का जो बेसिक यूज़ है वो लगभग सभी को पता है। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव जो वाक्य हैं जिनमें हम किसी प्रकार का स्टेटमेंट कर रहे हैं वे, और नेगेटिव सेंटेंसेस अर्थात जिसमें हम नहीं का भाव उत्पन्न हो रहा है इस तरीके की वाक्य बोलते हैं, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस उनमें हम किस तरीके से सम और एनी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव आप देख सकते हैं, आर देयर एनी टमेटोज़ इन द फ्रिज। एनी टमेटोज़ इन द फ्रिज, यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव है। इज़ देयर एनी ऑरेंज जूस। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं क्या कोई ऑरेंज जूस है, थोड़ा। तो हमने यहाँ पे प्रश्नवाचक था क्योंकि तो हमने एनी का प्रयोग किया है, अर्थात जब भी प्रश्नवाचक होगा तो सम और एनी में से हमें प्रश्न में एनी का प्रयोग करना है। इंटेरोगेटिव अर्थात प्रश्न, यानी कि प्रश्न है तो हमें एनी का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जब हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देने हैं तब अफर्मेटिव, तो हम वहाँ पे सम का प्रयोग करते हैं। येस देयर आर सम, येस देयर इज़ सम। तो यह साथ में यह भी बताता है कि जो है नाउन जो है वह काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और इज़ हमें ये बताता है टमाटोज़ काउंटेबल है, ऑरेंज जूस अनकाउंटेबल है। तो नाउन कोई भी हो सकता है, ठीक है। नो देयर आंट एनी, अब आ जाता है नेगेटिव स्टेटमेंट। तो एनी का यूज़ हमें प्रश्न में करना है और नेगेटिव में करना है। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सैम्पल स्टेटमेंट है, तो हमें सम का यूज़ करना है। इज़ देयर एनी ऑरेंज जूस? येस देयर इज़ सम, यदि है तो येस देयर इज़ सम। नो देयर इज़ंट एनी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑफरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। अब जब हमने बात करी कि इंटेरोगेटिव में हमें इसका प्रयोग तो अब हम देखते हैं कि इस तरीके से ऑफरिंग जब भी आएगी तो हमें किस तरीके से इसका प्रयोग करना होगा। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी? अब देखिए ये भी प्रश्न है, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब यहाँ पे भी प्रश्न है तो हमें किस तरीके से उत्तर इसका यूज़ करना है। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी? सम कॉफ़ी। जब हम उत्तर की यह अपेक्षा करते हैं कि वह हाँ में उत्तर होना चाहिए, तब हम यहाँ पे इस तरीके का सम का प्रयोग करेंगे। और अदरवाइज़ भी यदि हम ऑफ़र कर रहे हैं, अर्थात हम यदि प्रस्ताव दे रहे हैं किसी को, किसी चीज़ के लिए प्रस्ताव रख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सम का प्रयोग करना होगा। रिस्पॉन्ड इसका क्या आता है, आंसर क्या है? येस प्लीज़, आई वुड लाइक सम। हाँ, मुझे कुछ चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने कॉफ़ी को हटा दिया तो सम यहाँ पे प्रोनाउन बन गया है एक्चुअली, क्योंकि हमने नाउन को फॉलो नहीं किया। तो इस सेंटेंस में सम प्रोनाउन का काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे यह डिटर्मिनर का ही काम कर रहा है। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी? मेकिंग अ रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, प्रश्न के रूप में रिक्वेस्ट में पूछते हैं, तब भी हमें सम का प्रयोग करना है। तो सम जब
प्रश्न चिन्ह हो तो आप ये देखेंगे वाक्य का भाव क्या है, वह केवल एक प्रश्न है या उसमें कोई प्रस्ताव दिया गया है या कोई रिक्वेस्ट की गई है। यदि रिक्वेस्ट की जाती है तो हमें इसका प्रयोग करना होगा सम का। अब देखिए यहाँ पे हम सम का प्रयोग एज ए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे, रुपए उधार दोगे। ऑफ कोर्स हियर यू आर, हाँ ज़रूर, ये लो। तो हम फिर से देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव्स है तो हम भाव देखेंगे। इंटेरोगेटिव में दो एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, एक तो प्रस्ताव और एक रिक्वेस्ट। तब हमें सम का प्रयोग करना है, बाकी के सभी प्रश्नों में हमें एनी का प्रयोग करना होगा। अब बहुत सारे दोस्तों को यह भी प्रॉब्लम होगी कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑफ़र कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी चीज़ है, यदि आपका प्रश्न किसी हेल्पिंग वर्ब से, दैट मीन्स मॉडल से शुरू हो रहा है, तो वह मॉडल का प्रयोग जब हो रहा है तो वह आपका प्रश्न जो है वो ऑफ़र या रिक्वेस्ट होता है। कैन, कुड, इस तरीके के प्रश्न होंगे। वुड। द रूल्स ऑफ सम एंड एनी। आप देखिए, हम इसके रूल्स देखते हैं। सम, use sum in positive यानी affirmative sentences. Sum is used for both countable and uncountable plural nouns. अब ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि इसका प्रयोग प्लूरल नाउन्स के साथ में होगा। एक्सेप्शंस हर एक जगह होते हैं, इसका भी एक्सेप्शन है तो वो भी हम देखेंगे। एक्सेप्शन इज़ देयर। तो चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई हैव सम फ्रेंड्स, फ्रेंड यहाँ पे काउंटेबल है। आई वुड लाइक सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए। तो वाटर इज़ अनकाउंटेबल, हमने यहाँ पे अनकाउंटेबल का प्रयोग किया है। यूज़ एनी फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक जो है वाक्य हैं, तो वहाँ पे हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एनी का प्रयोग करना है। हैव यू गॉट एनी चीज़, चीज़ अनकाउंटेबल है। हैव यू गॉट एनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे काउंटेबल है। तो अगेन दोस्तों, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, हमें उसी अनुसार सम और एनी का प्रयोग हम किसी के भी साथ कर सकते हैं। डज शी हैव एनी ब्रदर्स, ब्रदर्स काउंटेबल है। एनी ब्रदर्स, क्या उसके कोई भाई हैं, तो हमने यहाँ पे प्रश्न में एनी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस एंड आफ्टर वर्ड्स लाइक हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, बेयरली, नेवर, नीदर, नॉट, टू, एट्सेट्रा। दैट मीन्स जो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं उनके बाद हमें एनी का प्रयोग करना होगा, क्योंकि वो अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं। ही हैज़न्ट गॉट एनी चीज़, यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया गया, नेगेटिव सेंटेंस है ये। ही हैज़न्ट गॉट एनी फ्रेंड्स इन स्कूल, उसके स्कूल में कोई मित्र नहीं है। तो नहीं, नॉट का प्रयोग होते ही हमें एनी का ही प्रयोग करना होगा। शी हैज़ हार्डली एनी फ्रेंड्स, अब इन शब्दों को हमें ध्यान में रखना होगा। मुश्किल से ही, बहुत ही कम, बहुत कम बार, सेल्डम, स्केर्सली, इस तरीके के जो नेगेटिव मीनिंग देने वाले शब्द हैं, इनके बाद हमें एनी का प्रयोग करना है। शी सेल्डम ईट्स एनी स्वीट्स। स्केर्सली एनी रेन फेल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड रूल एनी के लिए। इन इफ़ और वेदर सेंटेंसेस, कम टू मी इफ़ यू नीड एनी हेल्प। यदि वाक्य में इफ़ का प्रयोग किया गया है तो हम एनी का प्रयोग करेंगे। जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी। तो देखिए, इफ़ का प्रयोग होते ही हमें किसका यूज़ करना है, एनी का यूज़ करना होगा। आफ्टर विदाउट, तो विदाउट भी नेगेटिव सेंस देता है। ही वेंट देयर विदाउट एनी प्रिपरेशन, हम ये नहीं कहेंगे ही वेंट देयर विदाउट सम प्रिपरेशन, वो गलत होगा। ही वेंट देयर विदाउट एनी प्रिपरेशन, वह बिना किसी कोई तैयारी के ही वहाँ पे चला गया।
अब एक्सेप्शंस हर एक में होते हैं, तो पहले हमने नॉर्मल रूल्स देख लिए, एनी के रूल्स हम वापस देख लेते हैं एक बार। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इफ़ या वेदर वाले सेंटेंसेस में एनी का प्रयोग है, फिर विदाउट के बाद एनी का प्रयोग है। अब इसके एक्सेप्शंस देखेंगे हम, दोनों में ही एक्सेप्शंस हैं। हमने देखा कि सम का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, और ऑफ़र या रिक्वेस्ट अगर आ जाती है तो हमें सम का प्रयोग करना है, वह प्रश्न भी हो सकता है। वुड यू लाइक सम ब्रेड। अब देखिए यहाँ पे हम ऑफ़र कर रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बताया मॉडल का प्रयोग होगा, तो वुड मॉडल प्रयोग हुआ है, पहचान आप कर सकते हैं। वुड यू लाइक सम ब्रेड। कैन आई हैव सम वाटर प्लीज़, तो ये रिक्वेस्ट कैन मॉडल का प्रयोग हुआ, रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पे। कुड आई हैव सम शुगर प्लीज़, कुड रिक्वेस्ट के लिए मॉडल का यूज़। काइंडली हेल्प मी विद सम रुपीज़, यहाँ पे हम सीधे ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट में भी आपको सम का ही प्रयोग करना है। अब इसका एक्सेप्शन और देखते हैं। हमने देखा था प्लूरल के साथ सम का प्रयोग करना है, यदि इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है। When sum is used with singular countable noun, it refers to someone, something unknown or unfamiliar। यानी कि जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग कर रहे हैं तो जो वस्तु है या व्यक्ति है उसको हम जानते नहीं हैं, हम पहचानते नहीं हैं। तो जब हम बात करते हैं कोई का जब प्रयोग होता है, कोई भी, कोई, तो वहाँ पे हम सम वन या समथिंग का प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। सम लेडी वॉज आस्किंग अबाउट यू, मीन्स कोई औरत तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, कोई पूछ रही थी, मैं मुझे नहीं पता कि कौन थी वो, तो हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि कोई औरत तुम्हारे लिए पूछ रही थी। When any is used with singular countable nouns, it refers to anyone। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, जब सम को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो उसका अर्थ होता है कोई, समवन। एंड जब हम एनी का प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ तो इट रिफर्स टू एनीवन, दैट मीन्स कोई भी, यानी ग्रुप का कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति। इसके उदाहरण से और इसको समझते हैं हम। एनी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट, दैट मीन्स एनी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट, कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, तुम मुझे कोई भी टाइम कॉल कर सकते हो। एनी डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन, मान लीजिए कोई नॉर्मल बीमारी है तो उसके बारे में कोई भी डॉक्टर हमें दवाई दे सकता है। अब इन्हीं से ये शब्द बन जाते हैं समथिंग, एनीथिंग, समवेयर, एनीवेयर, समवन, एनीवन। तो इनके वही रूल्स फॉलो करने होंगे जो हमने ऊपर के सम और एनी के साथ में किया है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेम रूल्स चलेंगे। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एग्ज़ाम्पल आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो हम ये एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। पुलिसमैन, इज़ देयर एनीवन एट होम। आप देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया, क्या घर पे कोई है। इज़ देयर एनीवन एट होम, घर पे कोई है। क्रिमिनल, येस देयर इज़ समवन, हाँ कोई है। अब ये क्या हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस हो क्या, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। माय फ्रेंड, मेरा मित्र है। पुलिसमैन, इज़ देयर एनीथिंग इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारी जेब में कुछ है। फिर से ये प्रश्न आया, तो यहाँ पे हमने प्रश्न पूछा इसलिए एनी का यूज़, तो कुछ वस्तु है तुम्हारी जेब में तो इसलिए एनीथिंग। क्रिमिनल, येस देयर इज़ समथिंग, हाँ है मेरे जेब में कुछ। अ गन, एक गन है। पुलिसमैन, डिड यू गो एनीवेयर रिसेंटली, क्या तुम कहीं पे गए थे अभी हाल ही में। क्रिमिनल, येस आई वेंट समवेयर, आई वेंट टू द ओल्ड मैन्स हाउस टू स्टील हिज मनी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देखा कि किस तरीके से सम और एनी का प्रयोग होता है। बहुत जल्दी आपके डिटर्मिनर्स पे एक्सरसाइज अपलोड कर दी जाएगी। उम्मीद है आपने अब तक की सारी सीरीज़ देखी हैं, नहीं देखी तो डू वॉच एंड डू कमेंट अबाउट योर एनी प्रॉब्लम in the comment box. Thank you. Have a nice day.